तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं चार्जिंग का कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप चार्जर लगाकर बैटरी के प्लस पे वोल्टेज चेक करते हैं तो बैटरी के प्लस पे वोल्टेज नहीं आता है। इसके कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ये सोच बैठते हैं कि चार्जिंग की क्या पता 5 वोल्ट आईसी के अंदर ही नहीं जा रही हो और इसीलिए ये आईसी आउटपुट नहीं निकाल रही है, और जब आउटपुट नहीं निकाल रही है तो बैटरी के प्लस तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा डाउट रहता है। तो ये डाउट को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? सिर्फ एक टेस्टिंग से। चार्जर लगा करके सिर्फ एक टेस्टिंग करना है और आप उसी एक टेस्टिंग से क्लियर कर सकते हैं कि चार्जिंग की 5 वोल्ट आईसी के बॉल तक जा रही नहीं जा रही है, जा रही है या नहीं जा रही है। आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक्स और कमेंट्स करें। अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल लाइक्स ना करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना बेटर होगा। तो मैं चार्जिंग की कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि चार्जिंग का 5 वोल्ट आईसी के अंदर तक जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो सीधा क्या करना, आपको चार्जर लगाना है और मैं इसका पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा कि कैसे ये हम कंफर्म हो गए। चार्जर लगाना है, यहां पे चार्जर को इंसर्ट करना है। चार्जर को इंसर्ट करके एमआईडी के कैपेसिटर पे आपको चेक करना है। अब ये एमआईडी के कैपेसिटर कैसे पता चलेगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि एमआईडी के कैपेसिटर कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा। तो एमआईडी के कैपेसिटर पे आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है और ब्लैक तार को ग्राउंड पे रखना है। यहां पे आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लगभग 5 वोल्ट आ रहा है, थोड़ी बहुत कमी है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे करीब 5 वोल्ट आ रहा है एमआईडी के कैपेसिटर पे। तो कंफर्म हो गए कि 5 वोल्ट हमारे आईसी तक, आईसी की बॉल तक जा रही है। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, ये हम बहुत जल्दी पता कर लेते हैं कि हमारी चार्जिंग की 5 वोल्ट आईसी के अंदर जा रही नहीं जा रही है। अगर ये एमआईडी पे 5 वोल्ट नहीं बना तब हम इसके पीछे से आएंगे, यानी ये कैसे इसके अंदर गया, तो ओबीपी आईसी से होकर गया। तो ओबीपी आईसी कहां है, क्या ओबीपी आईसी इनपुट आउटपुट कर रही है, निकाल रही है या नहीं निकाल रही है, ये आपको देखना होता है। तो ये वीडियो में लास्ट तक बढ़े, सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कंफर्म हो गए कि एमआईडी की कैपेसिटर पे चेक करके कि आईसी की बॉल तक हमारी वोल्टेज जा रही है और जिसकी वजह से एमआईडी पे वोल्टेज बन गया। सिर्फ एक टेस्टिंग से क्लियर हो गया, 5 वोल्ट ओके है। अब चलिए इसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं कि कैसे कंफर्म हो गए। तो चलिए आते हैं हम यहां पे और बिल्कुल अच्छे से देखें वीडियो एक बार में। यदि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज इसको दोबारा रिपीट करके देख लें, क्योंकि जिससे लगता है कि ये हमें आसान होगा काम करने में, तो भाई उसमें हम क्यों ना हम ज्यादा टाइम दे सकें, है कि नहीं है। तो चलिए आते हैं हम यहां पे समझते हैं इसकी लॉजिक कि कैसे कंफर्म हो गए। क्या होता है, एक नंबर क्या होता है कि हमारा सब बोर्ड से फ्लेक्स पत्ता से हो करके यहां पे 5 वोल्ट आता है। यहां पे देखिए वी बस लिखा है ना, यहां पे ये वी बस, तो यहां पे 5 वोल्ट आता है और यही 5 वोल्ट ओबीपी आईसी के अंदर जाती है। रेड वाले कलर को आपको देखना है, रेड कलर, इस वाले कलर को। यही 5 वोल्ट हमारे ओबीपी आईसी के अंदर क्या होती है, इनपुट होती है। यहां पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगा है, तो इस कैपेसिटर डायोड से होकर के इस आईसी के अंदर इनपुट हो रही है 5 वोल्ट, और फिर यही 5 वोल्ट आउट होगी, फिर कैपेसिटर से हो करके फिर ये पीएमआई आईसी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि कई बार बैटरी पे वोल्टेज नहीं आता है, तो इसका रीजन कई सारे होते हैं, लेकिन हमारा डाउट ये रहता है कि क्या पता 5 वोल्ट यहां तक आ रहा है, बट 5 वोल्ट क्या पता कि आईसी के अंदर नहीं जा रही हो, और शायद इसीलिए ये आईसी आउटपुट नहीं निकाल रही है। ये डाउट रहता है। तो ये चीज को कैसे कंफर्म हो सकते हैं, सिर्फ एक टेस्टिंग से। तो चलिए आते हैं और इसकी हम डीप समझते हैं कैसे एक टेस्टिंग से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको खोलना होगा सबसे पहले पीएमआई, क्योंकि हमारे पीएमआई में क्या है, चार्जिंग का कनेक्शन है। तो यहां पे आपको पीएमआई को ओपन करना है। पीएमआई का पार्ट नंबर क्या है जी, तो पीएमआई का पार्ट नंबर है U900। तो U900 को कॉपी करना है, उसके बाद जाना है आपको स्कीमेटिक में। यहां पे स्कीमेटिक में आपको पेस्ट कर देना है और यहां से करना है नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहां पे आना आपको चार्जिंग के सेक्शन में,
तो यहां आप देख सकते हैं कि सारा आपका सब बोर्ड, फ्लेक्स पत्ता, B2B, OBP आईसी से हो करके इस PMI आईसी के अंदर इनपुट होगी। यहां पे आप देख सकते हैं इनपुट। अब जब ये आईसी के अंदर आईसी के बोल्ट तक अगर ये हमारी 5 वोल्ट इन हो जाएगी तब जाकर के एमआईडी निकालेगी। अगर ये आईसी 5 वोल्ट ले लेगी तब जाकर के एमआईडी पे आउटपुट निकाल देगी और एमआईडी के कंपोनेंट पे 5 वोल्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस बॉल तक अगर नहीं आ रही है तो यहां पे वोल्टेज नहीं आएगा। अगर इस बॉल तक आ रही है और आईसी ठीक है तो एमआईडी पे 5 वोल्ट बन जाएगा। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है बिल्कुल चेक करने का कि सीधे एमआईडी पे 5 वोल्ट चेक कर लीजिए, आपका बिल्कुल इनपुट क्लियर है, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओबीपी आईसी सब ठीक है, लाइन वाइन ट्रैक व्रैक्स फ्लेक्स पत्ता होता सब ठीक है, प्रॉपर अगर वोल्टेज आ रही है तो सीधे एमआईडी पे अगर आप चेक कर लेते हैं तो ठीक है। क्योंकि सबसे पहले यूएसबी पे हमारे ये चार्जिंग का इनपुट होगी, उसके बाद एमआईडी बनेगी। जब एमआईडी बनेगी तब जाकर के वीपीएस के लिए तैयार होगा, स्विचिंग होगा, उसके बाद से बैटरी पे हमारा वोल्टेज आउट हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, पहले एमआईडी बनेगी, उसके बाद हमारी वीपीएस तैयार होगा, वीपीएस तैयार होगा और इसी वीपीएस में बूट कैप लगा होता है। मैं इसके भी बात बताऊंगा मैं कि आप बहुत सारे फोन में है कि बैटरी पे वोल्टेज नहीं आता है और नहीं आता है तो हम आईसी चेंज कर देते हैं और आईसी चेंज करने के बाद भी वो फिर भी आउटपुट नहीं निकाला और बाद में पता चला कि आईसी तो ठीक थी। तो वो चीज आप कैसे पहले कंफर्म हो सकते हैं कि आईसी चेंज करना है या नहीं करना है? इस कंडीशन में जब चार्जर लगाकर बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज ना आए तो आईसी चेंज करना है या नहीं करना है, कैसे कंफर्म हो सकते हैं? तो ये भी जब बहुत जल्द वीडियो अपलोड होगी और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरीके से बिल्कुल लेटेस्ट एंड न्यू ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम विजिट करें। यहाँ प्रॉपर तरीके से सारी चीज बताई जाती है। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।